everyone, welcome to a fresh chapter. Now this chapter is going to be about basic grammar, but first, let me ask you a question. What do you think? What is the right way of learning spoken English? Think? Okay, let me tell you. कोई करेक्ट वे और इनकरेक्ट वे नहीं होता है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं. सबका अपना एक प्रोसेस होता है. कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, कोई भी मदर टंग कैसे सीखी जाती है, इफ आई से सो. तो बेसिकली इफ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी, दैट इज बिकॉज माई मदर्स टंग इज हिंदी, राइट. मुझसे घर पे सब हिंदी में बात करते थे बचपन में, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी. सिमिलरली जब कोई अमेरिका में बॉर्न हुआ है तो बचपन से ही उनसे इंग्लिश में बात किया जाता है, तो इसलिए उन्हें इंग्लिश आ जाती है. तो क्या ग्रामर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है? नहीं, बोलने के लिए ग्रामर तो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट कैसे आती है फिर, सही कैसे बोलते हैं हम, मुझे कैसे पता चला? या छोटे बच्चा, जो कि आपके भी घर के आसपास कोई छोटा बच्चा होगा या आपके घर में कोई बच्चा होगा, वो जब 5 इयर्स के हो जाते हैं बेबीज, तो अपने आप ही बोलने लगते हैं कोई भी लैंग्वेज. आजकल तो इंग्लिश भी बचपन से ही बच्चों को सिखा दी जाती है, बिकॉज पेरेंट्स इंग्लिश में ही बात करते हैं. तो आप ऑब्जर्व करो, छोटे बच्चे आपके घर में कोई ना कोई तो होगा ही, या फिर आपके नेबरहुड में कहीं पे भी. तो यू जस्ट ऑब्जर्व दैट हाउ आर दे लर्निंग द लैंग्वेज, बी इट हिंदी और इंग्लिश. वो डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स कौन सी लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, राइट. तो कैसे सीखते हैं? पहले बच्चा बोलता है छोटे छोटे वर्ड्स, मम्मा, पापा, मम, खाना, और उनसे मदर को या फैमिली मेंबर को पता चल जाता है कि बच्चा क्या बोलना चाहता है. जैसे बच्चा बोलेगा खाना, तो हमें पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है, राइट. तो ऐसे वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा बोलकर, जोड़ कर बच्चा धीरे धीरे परफेक्ट हिंदी सीख जाता है, ठीक है. तो इसके लिए हमने बच्चे को व्याकरण सिखाई? नहीं सिखाई. या जो इंग्लिश बोलता है बच्चा, उसको ग्रामर सिखाई? नहीं सिखाई. इतना टेक्निकल तो हम नहीं हुए. तो कैसे आई? सुनने से, बिकॉज दैट बेबी वॉज लिसनिंग. अच्छा, अब मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जब मुझे पता चला उस फैक्ट के बारे में, कि एक बच्चा तब से सुनने लगता है लैंग्वेज जब वो मदर के वूम में होता है, राइट. तो जब बच्चा 5 मंथ, जब एक लेडी 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है, तब से ये बोला जाता है दैट यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू योर बेबी. वूम के अंदर, यस, वूम के अंदर भी बेबी सुनना स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट्स हाउ लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको उससे इमोशंस के बारे में पता चलता है, एंड आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, एंड दैट्स हाउ यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. यू लर्न व्हाट द पर्सन इज सेइंग, व्हाट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज सेइंग, राइट. तो अब हमें ये पता चल गया है कि इतना ईजी होता है, राइट. बट अगर मैं कहूँ कि अब इस एज में आके, आई डोंट नो योर एज, बट यू मस्ट बी अबव 15, राइट. 15 के ऊपर लेके चलते हैं आप सबको, कि 15 से ऊपर तो आप होंगे ही. तो इस एज में आके अगर मैं ये कहूँ कि आप बिना ग्रामर के सीख जाओगे इंग्लिश, वो एक झूठ होगा. दैट इज गोइंग टू बी अ लाई. आई डोंट थिंक, और ऐसा कभी होता भी नहीं है. पीपल विल से विदाउट ग्रामर यू विल लर्न इंग्लिश इन 1 month. नो, दैट्स नॉट ट्रू. तो ग्रामर के बिना आप इंग्लिश बोल तो सकते हो, बट क्या करेक्ट इंग्लिश बोलोगे? नहीं. You will sound very funny, because अब आप ये देखो कि बचपन में जब हम बोलते थे तब हमारी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस करते गए, हमारे पेरेंट्स बार बार हमसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमें ग्रामर ऑटोमेटिकली आ गई. बट अब इस एज में हम इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते ना. हम 5 years 6 years स्ट्रेच नहीं कर सकते. अगर हमें जल्दी सीखना है तो हमें बेसिक ग्रामर, आई एम नॉट सेइंग द एडवांस ग्रामर, बट बेसिक ग्रामर आनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ लेट्स लुक ऑन टू दीज पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आप इंग्लिश ठीक से बोल सके. देन वील कम ऑन टू ग्रामर. ओके, लिसन, रीड, स्पीक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बताया कि एक बेबी भी सुनकर सीखता है, बिकॉज आप जब भी कोई चीज़ सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में रिपीट होती है, एंड देन यू से इट अगेन, राइट. फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड, मैं कोई वर्ड सुनती हूँ, वो अपने दिमाग में उसको सोचती हूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, एंड देन नेक्स्ट टाइम उस वर्ड को यूज़ करती हूँ. तो इस चीज़ में लिसनिंग आपको हेल्प करेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट वेदर द क्लेम्स दैट यू हियर, कि मैं आपको 2 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगी, या मैं आपको 1 वीक में इंग्लिश सिखा दूंगी, 1 महीने में इंग्लिश, क्या ये ट्रू होते हैं?
नहीं, ये ट्रू नहीं होते, बिकॉज आई कैन गिव गारंटी कि मैं तो आपको सारे रूल्स बता दूंगी, इनफैक्ट मैं तो आपको 2 घंटे में सारे ग्रामर के रूल्स बता दूंगी, बट आपको आ जाएगी वो? आई डोंट नो, आएगी? वो कैसे आएगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये वाले क्लेम्स बिल्कुल गलत होते हैं जब हम ये बोलते हैं कि हम 2 दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे। क्या राइट वे होता है, दैट वी आर गोइंग टू लुक ऑन टू, एंड हाउ मच ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, ये हम देखने वाले हैं। सो नाउ लेट अस सी कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, कैसे इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश सीखें, राइट? तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। लिसन, रीड, स्पीक। पहले आप सुनेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज़ होती है वो आप सुन के जल्दी लर्न करते हैं। जैसे हमने बात करी बच्चों की, बच्चे कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज, हाउ डू दे लर्न दैट? सो बेसिकली वो अपने पेरेंट्स को सुनते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुनते हैं, एंड दैट्स हाउ दे लर्न इट, ठीक है? तो उसी तरीके से हम इस एज में भी, वट एवर योर एज इज, उसमें हम समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई वर्ड कहीं से मैंने सुना, कोई इंटरेस्टिंग सा वर्ड था, वो मैंने सुना, मैंने उसको अपने ब्रेन में रिपीट करा, एंड देन उसका मीनिंग देखा, एंड देन आई विल इनकलकेट दैट इन माई सेंटेंस, राइट? मैं उसको यूज करूंगी नेक्स्ट टाइम। दैट इज ऑन लिसनिंग। तो लिसनिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। आजकल बहुत चला हुआ है पॉडकास्ट, आप सुन सकते हैं किसी का भी, वट एवर इंटरेस्ट यू, ठीक है? स्पोर्ट्स का अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट, किसी मूवी स्टार का, किसी भी अपने यूट्यूबर जो फेमस है उनका पॉडकास्ट सुनना है, दैट इज वॉट यू कैन डू। या फिर ऑडियो बुक। आई थिंक ऑडियो बुक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती है एंड इंटरेस्टिंग होती है, एंड दे ऑल्सो पुट यू टू स्लीप। तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक ऑडियो बुक इस चैप्टर के साथ अटैच करूंगी, दैट बी रियली यूजफुल फॉर यू। नाउ लेट्स लुक ऑन टू रीड। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हमेशा से सबने बताया होगा, इट इज़ इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक नॉवल पढ़ें या एक बुक पढ़ें, कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ें, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप टाइट शेड्यूल से काम करते हैं, एंड यू जस्ट डोंट हैव टाइम टू टर्न द पेजेस, राइट? तो आप क्या करेंगे? वॉट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड सम ऑफ द न्यूज़ ऐप, राइट? उसमें क्या होगा? बोथ थिंग्स, you'll get knowledge, you'll get notified, and you'll be reading in the end, right? कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, but read, because reading करते हुए you will get some words which are interesting, and also phrases पता चलेंगे आपको। वो phrases आप use कर सकते हैं अपने spoken English में। And then speak, don't forget to speak। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होगा until and unless you use that, right? तो इसलिए speak, learn a few basic words। ये आपको सर्वाइवल इंग्लिश में हेल्प करेगा। नाउ व्हाट इज सर्वाइवल इंग्लिश? सर्वाइवल इंग्लिश वो होती है, जैसे एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं साउथ इंडिया जाती हूँ, साउथ इंडिया में भी किसी को हिंदी नहीं आती है। आई नो हिंदी, बट दे डोंट नो हिंदी, दे नो देयर लैंग्वेज, जो भी साउथ इंडियन लैंग्वेज, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप गए हो, वो उनको वो लैंग्वेज ज़्यादा आती है, और दे ऑल नो इंग्लिश। इंग्लिश उन लोगों को आती है मोस्टली। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कुछ वर्ड्स आते होंगे ना, बेसिक वर्ड्स लाइक वाटर, फूड मेन्यू, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स अगर आपको आते होंगे, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सर्वाइव देयर, राइट? कैसे? उसका भी एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, नाउ वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा, आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, वट एवर योर लैंग्वेज इज, आप उसमें उनको कन्वर्स करने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं समझ में आती। नाउ व्हाट यू विल डू? आपको वाटर चाहिए या आपको फूड मेन्यू चाहिए, आप कैसे बताएंगे उनको? आप बोलेंगे, अगर आप बेसिक वर्ड भी बोल देंगे, वाटर, दे नो कि आपको वाटर चाहिए, और अगर आपको फूड मेन्यू चाहिए, आप उनको बोल सकते हैं फूड मेन्यू। बस आपने सिर्फ वर्ड बोला, बट दैट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उनको समझ आ जाएगा दैट दिस पर्सन डजंट नो that this person doesn't know our language, तो वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे and they'll get you whatever you need, right? तो basic words इसलिए important होते हैं। Otherwise आप कैसे बोलेंगे? आप ये बोलेंगे, could I please get the menu? Could I please get the food menu? या फिर अगर आपको water चाहिए, please can I get a glass of water, right? तो आप ऐसे बोलेंगे। पूरा सेंटेंस ही होता है, बट बेसिक वर्ड से भी आप किसी को समझा सकते हैं। तो ये तो आपके सर्वाइवल इंग्लिश की बात होगी। अगर आपको if you guys are interested, if any of you is interested in survival English, learning the survival English, then please contact to iDigitalpreneur and I will make a separate course for that कि survival English कैसे सीखी जाती है। Anyways, let's move further. Start thinking in English.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने ये फ्रेज तो सुना होगा ना, आई वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, राइट? ये फ्रेज बहुत बार यूज होता है। थिंक इन इंग्लिश, इज इट ईजी? येस इट इज ईजी। कैसे करते हैं? आई विल टेल यू। आप क्या करो, जो भी आप हिंदी में सोचते हो, समटाइम्स आप जब चुप भी होते हो, देन ऑल्सो यूर थिंकिंग, एंड मोस्टली यू नो यूर थिंकिंग इन योर ओन मदर टंग, ठीक है? आप हिंदी में सोचते हैं या यू थिंक इन पंजाबी और वट एवर योर लैंग्वेज इज, तो आप उसमें सोचते हैं। उसकी बजाय प्रैक्टिस करो कि आप इंग्लिश में सोचो, राइट? इसकी एक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गोइंग टू मीट योर फ्रेंड, तो आप फ्रेंड से मिलने से पहले ही अपने दिमाग में सब कुछ सोचो कि आप क्या क्या करोगे। I will be there at 4 p.m. I will meet my friend at the metro station. We will together go to a cafe. ये सब आप अपने दिमाग में सोचो, राइट? मतलब आप जो करने वाले हो उसको सोचो इन इंग्लिश, इन योर ब्रेन। धीरे धीरे आपको अपने आप ही आदत पड़ जाएगी इंग्लिश में सोचने की, एंड हेंसफॉर्थ आप बोल पाओगे इंग्लिश में, राइट? प्लीज गिव इट अ ट्राई, दिस एक्चुअली वर्क्स। लर्न सम बेसिक फ्रेजेस, कुछ बेसिक फ्रेज लर्न कर लो। बेसिक फ्रेज कैसे होते हैं? जैसे आप किसी से मिलने वाले हो तो आप ये सब अगर आपको पता होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि मैंने आपको कुछ बेसिक फ्रेजेस दिए थे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप उस तरीके के फ्रेजेस यूज कर सकते हो, राइट? एंटरटेनमेंट, 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 एंटरटेनमेंट इंग्लिश में देखो ना, हिंदी वाली छोड़ दो अभी के लिए। If you're learning English, तो start watching some shows, some web series, और also you can watch few of very good YouTubers जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। कोई भी फॉरेन यूट्यूबर ले लो, इवन इंडियन यूट्यूबर्स जो इंग्लिश में बात करते हैं, आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप मूवीज इंग्लिश की देख सकते हैं। अगर मैं वेब सीरीज की बात करूँ, यू कैन वॉच फ्रेंड्स, बहुत लाइट है और एंड इट्स वेरी नाइस, और उससे आपको बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे। आप एंटरटेन भी होंगे साइड बाय साइड, एंड यू विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। समटाइम्स हमें लैंग्वेज आती है बट बोलने में दिक्कत होती है, राइट? तो इस तरीके के शोज देखकर या ऑडियो सुनकर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो इंग्लिश बोलने में, राइट? सो दैट नाउ प्रैक्टिसिंग एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी चीज को पॉलिश करना है तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप गिटारिस्ट हैं, जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप एक अच्छे गिटारिस्ट बन पाएंगे, राइट? तो उसी तरीके से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। किसके साथ? यू कैन प्रैक्टिस एट होम विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिगनिंग में आप छोटे छोटे फ्रेज और छोटे छोटे वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वर्ड पे अगर अगेन आऊं, वर्ड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बेसिक वर्ड्स आते हैं, न्यू वर्ड्स कैसे सीखोगे? कोई भी एक अच्छा वर्ड उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैं उठा रही हूँ स्क्रम्पशियस। स्क्रम्पशियस, स्क्रम्पशियस का मतलब क्या होता है? पहले आप उसका मीनिंग देखोगे। मीनिंग होता है डिलिशियस, टेस्टी, ठीक है? वो देखा, फिर उसके सिनोनिम्स भी देख लिए थोड़े बहुत। टेस्टी, डिलिशियस, माउथ वाटरिंग, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। अब आप उसको कैसे यूज करेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, I cannot forget about that scrumptious pastry, right? That party had scrumptious food. ठीक है? एग्जाम्पल देख लिया हमने। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? घर पे कभी कभार, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो न्यू लैंग्वेज, तो आप पूरा इंग्लिश में कन्वर्स नहीं करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज यू फील अ लिटिल बिट हेजिटेंट, राइट? तो हम इस केस में क्या करेंगे? हम सिर्फ ये वर्ड उठाया और उसको हर जगह यूज करो एक दिन में। फॉर एग्जाम्पल, यू यूज इट विद योर मदर। खाना बनाते हैं, जब आपको देती हैं, मम्मा स्क्रम्पशियस फूड था, बहुत ज्यादा स्क्रम्पशियस था। अगर आप हिंदी सेंटेंसेस में भी उन इंग्लिश वर्ड्स का यूज करेंगे, देन यू नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट वर्ड फॉर लाइफ, राइट? तो हम ये करेंगे, हमारी एक्सरसाइज आज की होगी कि 5 वर्ड्स, यू हैव टू पिक 5 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। कोई भी फैंसी वर्ड्स ले लो, उसको पूरा दिन यूज करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। हिंदी में यूज करो, इंग्लिश में यूज करो, बस इंसर्ट कर दो उसको। यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट वर्ड, एंड दैट्स हाउ you improve your vocabulary. This is the easiest way to improve your vocabulary, right? Now keep basic grammar in mind. Basic grammar बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब आप ये देखो कि हिंदी में अगर मैं गलत सेंटेंसेस बोलने लग जाऊं तो वो कितना फनी होगा। मैं अपने लिए बोलती हूँ ये, मैं वहां कल जाना चाहता था, ये रॉन्ग होगा ना? मैंने अपना लिंग गलत यूज करा।
राइट? तो वो चीज़ सीखने के लिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर सीखनी इंपॉर्टेंट है, उतनी जितनी बेसिक होती है. सो आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी वेरी बेसिक ग्रामर. कुछ एडवांस नहीं है उसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स ऑल्सो, जिससे कि आप उस ग्रामर को प्रॉपरली सेंटेंसेस में लगा सको एंड आपका कोई मजाक ना उड़ाए. यू डोंट वांट टू लुक लाइक अ जोकर इन फ्रंट ऑफ पीपल कि आप सबको हंसा रहे हैं इतनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर. नहीं. कैसे करेक्ट करेंगे? हम अपनी ग्रामर को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे एंड यू विल साउंड एज पॉलिश्ड एज एनीवन कैन, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बेसिक ग्रामर. बेसिक ग्रामर में क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, adverbs, preposition, conjunctions, interjections. Article भी होता है वैसे, छोटा सा पार्ट है. We'll discuss that also. Let's start with nouns. Nouns 3 टाइप के होते हैं. अच्छा, अब now I want to tell you कि ये चीज़ें आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी. What we are going to do is we are going to brush them up. थोड़ा ब्रश अप करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज समटाइम्स स्कूल में पढ़ी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं बिकॉज तब हम मार्क्स लेने के लिए चीज़ें लर्न कर रहे थे. अब हम अपनी डेली लाइफ में इसको इनकलकेट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए पढ़ रहे हैं. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 पार्ट्स. टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं. पीपल, प्लेस. आई थिंक पीपल, प्लेस एंड थिंग्स यू नो व्हाट आई मीन बाय दिस. पीपल हो गए लोग, एवरीवन अराउंड यू, पीपल. ओके. प्लेसेस, प्लेसेस कौन सी हुई? स्टेट्स, कंट्रीज, इवन अ कैफे, एन ऑडिटोरियम, ये सब प्लेसेस हैं. थिंग्स, थिंग्स में आपकी चीज़ें आ गई. कैमरा, पेन, बोर्ड, दीज आर थिंग्स, राइट? लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. कार, कौन सी कार है? नहीं पता, कॉमन है. बिस्किट, कौन सा बिस्किट है? नहीं पता, कॉमन है. मोबाइल, कौन सा है? आईफोन, सैमसंग, नहीं पता, मोबाइल. सो दैट इज वाई कॉमन है. सिंगर, कंट्री, मंथ, जब भी कोई चीज स्पेसिफिक ना हो, कॉमन है. नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन. स्पेसिफिक पीपल, प्लेस एंड थिंग. स्पेसिफिक, स्पेसिफाई कर देंगे अब हम. कार, ऑडी, सो स्पेसिफिक. बिस्किट, ओरियो बिस्किट. नाउ मोबाइल, एप्पल आईफोन, स्पेसिफिक. Singer, Billie Eilish. Country, India. Month, July. That's how it is proper. Common and proper. Noun की बात उधर खत्म होती है. Now let's talk about pronoun. It is a word that is used instead of a noun or noun phrase. For example, अगर हम ये बोलना चाहते हैं Sita has a book and now she's reading it. तो बेसिकली अगर हम रेपिटेटिव नहीं होना चाहते किसी चीज़ के, किसी सेंटेंस में, और होना भी नहीं चाहिए, तो हम एक बार नाम बोलने के बाद ही, शी, इट, दे, इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं. तो आई, यू, दे, शी, हर, इट, व्हाटएवर, तो ये सब प्रोनाउन होते हैं. नाउन की जगह जो वर्ड यूज होगा वो प्रोनाउन है. ओके. वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन सच एज अ फिजिकल एक्शन, a mental action, or also a state of being. For example, run, an action. Dance, jump, think, thinking. It's a state of being. It's an action, a mental action. Okay? Sleeping, it's a state of being. Okay? तो ये होते हैं verbs. Verbs के बारे में clear हो गया है. Adverbs, जैसे कि pronouns है, adverbs के बारे में we'll be talking further. Tenses plays a very important role in verbs, in defining the verbs. कैसे? I'll tell you. Let's use the word walk. I walk to school daily. I walk to school every day. This is present tense. For past, I'll say I walked to school yesterday. For future, I'll say I will be walking to school tomorrow. तो वॉकिंग जो हो गया या वॉक्ड, ये हो गया हमारा वर्ब. एंड हाउ वी यूज्ड इट, टेंस कैसे उसको प्ले कर रहा था, यू सॉ दैट, राइट? तो टेंसेस के बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट टेंसेस इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन लेट्स कैरी फॉरवर्ड. इररेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि
जैसे ही टेंस चेंज होता है वर्ब भी चेंज हो जाता है। जैसे कि रन का रैन हो जाता है, से का सेड हो जाता है, तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है वर्ड, राइट? तो दैट इज इर्रेगुलर वर्ब, द वर्ड दैट चेंजेस विद द टेंस। नाउ लेट्स कम ऑन टू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। बोथ आर मॉडिफाइंग ग्रामर टूल्स। ये दोनों ही एक तो टूल्स हैं, मॉडिफाइंग ग्रामर टूल्स हैं, और एंड ऑल्सो दे एक्चुअली ब्यूटिफाई योर सेंटेंस। कैसे करेंगे? एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, दे डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है? अच्छा, डिस्क्राइब किस चीज को करते हैं? किसी एक्शन को भी कर सकते हैं डिस्क्राइब, एंड किसी पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करा, शी इज अ गर्ल बट शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। ही इज एन अमेजिंग कुक, ही इज अ कुक बट ही इज एन अमेजिंग कुक। दैट डिश इज डिलिशियस, तो वो जो डिश है, वो थिंग है, वो डिलिशियस है, ओके? इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर अ वर्ब, एक वर्ब के बाद भी आ सकता है। ही ड्राइव्स स्लोली, ओके? तो ड्राइव्स इज अ वर्ब, इट्स एन एक्शन। कैसे ड्राइव कर रहा है? स्लोली। तो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है ड्राइविंग को, ओके? हर फूड टेस्ट अमेजिंग, एज आई सेड अर्लियर, टेस्ट एक वर्ब है, उसके आगे अमेजिंग, डिस्क्राइब कर रहा है कैसा है, ओके? नाउ लेट्स लुक ऑन टू एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? It describes a verb, an adjective, another adverb or a whole sentence. Adjective सिर्फ noun के लिए यूज होता है, pronoun के लिए यूज होता है, and sometimes for verbs. But adverbs सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है, okay? He runs quickly. Quickly is an adverb. तो इस तरीके से आप adverb को यूज करते हैं। Now let's talk about prepositions. Preposition क्या होती है? A word that usually tells what or when or where something is in relation to something else, right? Preposition के मैं words बताती हूँ, then that will be more easy to understand. Above, तो basically ये above से आप बता सकते हैं किसी को कि कोई चीज़ कहाँ है। Above से बता सकते हैं about, she is about to come, right? और this lesson is about, right? across the street, है ना? against, between, to, on, in, ये सारे words जो है these are prepositions. तो for example, this lesson is about grammar. जब ये दो sentence को combine कर रहा है and ये indicate कर रहा है that ये this lesson is about grammar, तो ये preposition हो गया। Sam left his jacket in the car. कहाँ पे jacket? In the car. We are cooking for the guests tonight. किन के लिए कर रहे हैं? For the guests tonight, right? अब ये आगे आने वाले chapters में आपको और अच्छे से पता चलेगा कि ये हम कहाँ और क्यों use कर रहे हैं, right? Conjunctions क्या होते हैं? And, or, but, so, etc. तो ये basically a word used to connect clauses or sentences or phrases. इसको connect करने के लिए दो sentences हैं, different चीजें बता रहे हैं, उनको connect करने के लिए दो sentence आप देखो. He rides his bike. He goes to gym. These are two sentences, right? Two different sentences. How are we going to say this? He rides his bike and goes to gym. तो ये two sentences को हमने join करा है with you by using and that's why this is called conjunction because ये join करा है, ठीक है? Interjections. Now what are interjections? One or more than one words that you can put together that express emotions. तो दो या एक word या कुछ दो word जो कि साथ में हम लोग बोल सकें to express emotions. It's very simple. Wow, interjection है. Oh no, two words है, but ये interjection है, ये disappointment show करते हैं. Oh no, ये happiness show करते हैं, right? So ये interjection के बारे में बात कर दी हमने. Now let's come on to part 3 of our lesson, subject and predicate. ये भी आपको याद होगा, स्कूल में पढ़ा है, somewhere you've read about this. Very easy. Subject includes noun, pronoun,
एनी मॉडिफाइंग वर्ड वो सारा सब्जेक्ट में जाएगा, एंड प्रेडिकेट में वर्ब एनी या फिर एनी मॉडिफाइंग वर्ब्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, तभी हमने बोला नाउन और प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, प्लेस, नेम, थिंग, ये सब नाउन में आता है, या फिर प्रोनाउन ही, शी, इट। सो बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, या किससे बात हो रही है, उसको हमें अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस के पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट इज किस चीज के बारे में, क्या ऐसा वो पर्सन क्या कर रहा है, एक्शन बेसिकली। वर्ब के बारे में बात करा हमने, तो वर्ब अगर यूज होता है या वर्ब सेंटेंस कोई फ्रेज यूज हो रहा है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ही रीड्स, ही सब्जेक्ट, रीड्स प्रेडिकेट। ही रीड्स द बुक, अगेन ही इज सब्जेक्ट, एंड आगे का जो फ्रेज है ये वर्ब फ्रेज बोलते हैं इसको, रीड द बुक, प्रेडिकेट। He again will remain the subject. Reads the book in the park on Tuesday. ये पूरा इधर आएगा predicate. He and his brother reads the book. Now he and his brother, अब ये दो हैं, but these two people they are nouns, right? Noun, pronoun. तो he and his brother reads the book. Subject, predicate. Is that clear? I think that's clear. That's simple. I think this is clear. And this is the basic concept that you should know about grammar. अगर आप English सीख रहे हैं तो इतना basic तो आपको पता ही होना चाहिए, right? One more thing is left. Article. Article कौन से होते हैं? A and the. Simple है. A and the को पहले साथ में देखते हैं. So A is used with any indefinite thing जिसका हमें पता नहीं है. A girl. ठीक है, हमें नहीं पता, specific नहीं है कौन सी girl. A girl. अ हैट, कौन से कलर की हैट है, क्या है, नहीं पता। अ बुक, कौन सी बुक है, नहीं पता। अ बुक, ओके। द यूज होता है स्पेसिफिक चीज के लिए, डेफिनेट चीज के लिए, राइट? तो हम यूज करेंगे द बुक, राइट? द बुक, तो हमें पता है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं द बुक आई वॉज रीडिंग। या फिर हम बोल रहे हैं द पिंक हैट, मतलब उसके साथ हम कोई एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं द के साथ, तो द पिंक हैट, राइट? द इज डेफिनेटिव जब आप पॉइंट आउट करके बोलते हैं। एन वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, AEIOU वावल्स के साथ यूज होता है, एंड वावल लाइक साउंड जिससे आती है उनके साथ यूज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, राइट? तो ये आप ओ है, ऑरेंज आ रहा है, तो इसलिए। अब इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि ऑनेस्ट H से स्टार्ट होता है, बट उसके साथ भी एन यूज होता है, एन ऑनेस्ट मैन, राइट? क्यों होता है? बिकॉज द साउंड AEIOU की है, राइट? ऑनेस्ट, इट्स नॉट हॉनेस्ट, राइट? तो हम बोलते हैं एन ऑनरेबल मैन, अगेन H से स्टार्ट होता है बट ऑनरेबल। फोनेटिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसमें। अगेन एक और चीज होती है कि जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी यूज होगा या अ यूनिवर्सिटी यूज होगा, नॉट एन यूनिवर्सिटी। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोनेटिक्स। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी, YOU वाला यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है। अब अम्ब्रेला को देखोगे तो तो वाली साउंड जो होती है वो होती है फोनेटिकली करेक्ट टू यूज एन विद यू, राइट? तो ऐसे कुछ हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अगर बेसिक वे में याद रखेंगे तो विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश, एंड प्रैक्टिस से वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग ज्यादा डीपर इनटू ग्रामर नहीं जाएंगे, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द डाउट्स जो कि हर एक को होते हैं विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स, तो उनको हम सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग अप चैप्टर्स। तो लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।